अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम एक ब्रीफ जो है उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। और ये ब्रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर आपको ये कहा जाता है कि अंटवर्ट ऑफ आइने आइनलाडुंग, ठीक है। आपने जवाब देना है एक दावत का, है आपको एक दावत दी गई है और आपने उसका रिप्लाई करना है, ठीक है। और आज इसका जो हम दावत का जवाब इसका हाँ में देंगे, ठीक है। आपने आपके दोस्त की तरफ से आपको एक दावतनामा आया है, आपने उसको एक्सेप्ट किया है और ठीक है। तो आप जब किसी दावत को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर जाने का इरादा उसको बताते हैं, तो वो आपने कैसे लिखना है। तो आपको पता है हर ब्रीफ में तकरीबन क्या हमेशा 4 पॉइंट दिए जाते हैं, उसके मुताबिक आपने आंसर लिखना है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो नॉर्मली ये होता है कि वारूम श्राइबन जी, आप खत क्यों लिख रहे हैं, आपके खत लिखने की वजह क्या है। सबसे पहला पॉइंट नॉर्मली आपने हमेशा यही लिखना होता है कि आपके खत लिखने की वजह क्या है, सही है। सबसे पहले आप बताएंगे उसको लीबा हारिस के प्यारे हारिस, और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है कि फीलन डांक फिर डाइने आइन लाडू। सबसे पहले आपने उसका शुक्रिया अदा करना है, ठीक है। भी आपकी दावा है, क्या करना है आपने, फीलन डांक फिर डाइने आइन लाडू, तुम्हारी दावत का शुक्रिया। सो डाइनर पार्टी, तुम्हारी पार्टी की दावत का शुक्रिया। अच्छा, इश हाबे मिश जेर गेफ्रॉइड है, इश हाबे मिश जेर गेफ्रॉइड के मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। इश शराइबे डियर, मैं तुम्हें लिख रहा हूं, डियर सुजागन, तुम्हें बताने के लिए 10 के, ठीक है। अब ये जो के 10 है ना, ये जरा गौर से दिखिएगा, 10 ये नेबर्ड जाट से आपका है, 10 यानी के नेबर्ड जाट में वर्ब हमेशा एंड पे चले जाएगी। 10 इश जेर गेर खोमे, अब ये खोमे वर्ब एंड पे चले जाएगी, ठीक है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ठीक है, 10 इश जेर गेर खोमे के मैं बड़ी खुशी से आना चाहूंगा। आगे हेर्सलिशन ग्लुकवंश सु डाइनन गूटन नोटन है, तुम्हारे अच्छे नोटों पर मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देता हूं। हेर्सलिशन का मतलब होता है दिल से, ग्लुकवंश मतलब के ख्वाहिश करना या मुबारकबाद देना। सु डाइनन गूटन नोटन है, तुम्हारे अच्छे नोटों पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, सही है। तो सबसे पहले तो आपने इसके खत लिखने की वजह बता दी और उसकी दावत का जो है शुक्रिया अदा कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये कहा जाएगा, नॉर्मली कहा जाता है कॉमन जी सुर पार्टी, क्या आप पार्टी पे आएंगे। दूसरा पॉइंट आपको ये कहा जाएगा, आप ये लिखें कि आपने पार्टी पे आना है या नहीं आना। तो जिस तरह मैंने अभी आपको शुरू में कहा कि आज के इस लेसन में हमने ये कहा है कि हम पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे, हमें दावतनामा एक्सेप्ट करना है, तो उसको हमने कैसे लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, आप कहते हैं या इश्क में जेर गेरने, मैं जरूर आऊंगा। सू डाइनर पार्टी, तुम्हारी पार्टी पे मैं जरूर आऊंगा। इश मिश्टे डिश जेहन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, है। इश मिश्टे डिश जेहन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। उन मित डियर फायन, और मैं तुम्हारे साथ जो है सेलिब्रेशन करना चाहता हूं। फायन सेलिब्रेट करना है, मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूं और तुम्हारे साथ मतलब कि सेलिब्रेशन भी करना चाहता हूं। इश फ्रोय मिश शोन, मैं बहुत पुरजोश हूं। जे बहुत ज्यादा, ऑफ डिश तुम ऑफ आले फ्रोइडे, मैं तुमसे मिलने के लिए, उन ऑफ आले फ्रोइडे, और तमाम दोस्तों से मिलने के लिए बड़ा पुरजोश हूं, है, ठीक है। ओके, जब आप ओके ये लाइन आपने लिख देनी कि मैं पार्टी में जरूर आऊंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ मिलके जो है जश्न मनाना चाहता हूं, फाइन करना चाहता हूं तुम्हारे साथ मिलके, ठीक है। और इश फ्रोय मिशोन, मैं बहुत पुरजोश हूं, ऑफ डिश उन ऑफ आले फ्रोंडे, तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से मिलने के लिए मैं बहुत पुरजोश हूं। दूसरे पॉइंट में आपने ये कह देना कि हाँ जी आप पार्टी पे आएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देखिएगा आपने लिखना है वो नॉर्मली ये वी क्यूनन जी हेल्फन, आप कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। पार्टी हो रही है, उसमें मतलब उसकी तैयारी में आप किस तरह मदद कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको कहा जाएगा लिखने के लिए। आपने कहना है जाग मिया बीटर, मुझे कहो, मुझे बताओ, वी इश बाय देर फॉरबराइटुंग हेल्फन कान, कि मैं फॉरबराइटुंग में तैयारी में कैसे मदद कर सकता हूं, है। अच्छा, यहां पे आपको बता दूं, जरा बात गौर से सुनिएगा कि जब आप दो जुमलों को इकट्ठा लिखते हैं, जैसे पहला जुमला जाग मियर बिट है, पहला जुमला
दूसरा वी, जब आप दूसरा जुमला लिखना है कॉमे के बाद, यानी दो जुमलों को मिला के आप लिख रहे हैं, तो उसमें जुमले में वर्ब एंड पे चले जाएगी, है हेल्फन कान हो जाएगा। ओके, वी इश डियर हेल्फन कान, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। ये बात आप सुन लीजिए कि आपका जो ब्रीफ है, जो बेआइंस का है, वो आपका नेबेंजार्ट्स में लिखा जाता है और नॉर्मली दो जुमलों को मिला के लिखे जाते हैं जुमले इसके अंदर। ठीक है, अब इस जुमले में हेल्फन कान एंड पे चला जाएगा। ओके, मैंने आपको वजह बता दी है क्योंकि दो जुमले हैं। जाग mir bitte, मुझे बताओ मेहरबानी करके, wie ich bei der Vorbereitung helfen kann, कि मैं Vorbereitung में कैसे मदद कर सकता हूं। soll ich etwas mitbringen, क्या मैं कुछ साथ लेके आऊं, है कुछ मुझे साथ लेके आना चाहिए। ich kann vielleicht einen großen Kuchen kaufen, मैं एक बड़ा केक जो है वो खरीद सकता हूं। oder beim schmücken helfen, या मैं तुम्हारी सजावट में, schmücken मतलब सजावट में मदद कर सकता हूं। है दो तरह से आप उसे अपनी मदद की जो है वो ऑफर कर रहे हैं कि मैं दो तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ich kann vielleicht einen großen Kuchen kaufen, मैं एक बड़ा केक लेके आ सकता हूं। ठीक है, तुम्हारी सालगिरह है, सालगिरह मतलब कि तुम अपनी एक पार्टी है तुम्हारी, तुम्हें उसमें जाहिर बात एक बड़े केक की जरूरत होगी। ठीक है, तो क्या कहता है, ich kann vielleicht einen großen Kuchen kaufen oder beim Schmücken helfen, या मैं सजावट में मदद कर सकता हूं, सजावट यानी कि डेकोरेशन में। ठीक है, अच्छा चौथा पुंक्ट जो आपने unterkunft के बारे में करना। unterkunft का मतलब होता है कि आपकी रिहाइश के बारे में है, कि आपने वहां पे रिहाइश रखनी है, उसके बाद उससे आपने पूछना है कि आप वहां पे रह सकते हैं 2 दिन 3 दिन या जितने दिन भी आपने रहना हो। मसलन आप वो कहता है ich komme am Freitag, मैं जुमे वाले दिन आऊंगा, 2 Tage vor der Party, पार्टी से 2 दिन पहले, mit dem Zug, ट्रेन के साथ आऊंगा मैं। ठीक है, इसको मैं कहता मैं जुमे वाले दिन आऊंगा, है इसको मैं am Freitag। ठीक है, 2 Tage vor यानी 2 दिन पहले, for का मतलब पहले, 2 दिन पहले, for der Party, पार्टी से 2 दिन पहले मैं आऊंगा। ठीक है, mit dem Zug, ट्रेन के साथ मैं आऊंगा। kann ich bei dir bleiben, kann ich bei dir bleiben, क्या मैं तुम्हारे पास रह सकता हूं। kann ich bei dir bleiben, क्या मैं तुम्हारे पास ठहर सकता हूं, तुम्हारे पास रह सकता हूं। ठीक है, und dir helfen, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ठीक है, जब मैं तुम्हारे पास रहूंगा भी 2-3 दिन रहूंगा, तुम्हारे साथ सारी पूरी मदद भी करवाऊंगा। ठीक है, उसको मतलब कह रहा है कि तुम पर फ्री में ऐसे नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारी मदद भी पूरी करूंगा। ठीक है, अच्छा ich bleibe nur 3 Tage, मैं सिर्फ 2 दिन रहूंगा। ich bleibe nur 2 Tage, मैं 2 दिन रहूंगा, weil ich danach wieder zur Arbeit muss, क्योंकि मुझे दोबारा फिर वापस काम पे जाना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे दोबारा वापस काम पे जाना है, इसलिए मैं 2 दिन काम वहां पे रहूंगा। अब यहां पे भी देखिएगा, ये आपका जुमला नेबेंजार्ट्स वाइल के साथ है, तो वर्ब मुस हमने एंड पे लिखा है ओके, आर्बाइट मुस। ठीक है, सुर आर्बाइट मुस, मुझे काम पे जाना है। ठीक है, आखिर में आप करेंगे फीले लीबे ग्रूस से, है आपको यहाँ पे मिट फ्रोलिश ग्रूस से लिखने की जरूरत नहीं है, आप दोस्त को खत लिख रहे हैं। और दोस्त को, हाँ एक बात मैं बताना रह गया कि दोस्त को खत आपने हमेशा इनफॉर्मली लिखना होता है, जैसे दू कह के, डिश कह के, डियर कह के बात करनी है, इन यानी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है इसमें, आपने इनफॉर्मली आपने मुकम्मल खत इसमें लिखना होता है। समझा रही बात आपको, है तो क्या कहते हैं आप, weil ich danach wieder zur Arbeit muss, क्योंकि मुझे दोबारा वापस में काम पे जाना होगा। आखिर में viele liebe Grüße, ठीक है, आखिर में अपना आप नाम लिख देंगे और आपका ब्रीफ मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर आज का ब्रीफ, जिसमें आपने 4 पुंक्ट लिखने की कोशिश की है। ठीक है, और आपने जो दावत है Antwort auf eine Einladung, कि आपने एक दावत का जवाब दिया है और उसको आपने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने के तरीके उसमें 4 पुंक्ट जो हैं ये आपके सामने रखे गए हैं। ठीक है, ओके, warum schreiben Sie, kommen Sie zur Party, wie können Sie helfen? Okay, Sie können Beispiel etwas mitbringen oder wie Beispiel einen Kuchen kann man mitbringen oder Sie können beim Schmücken helfen Beispiel. Ein Unterkunft, ja, fragen Sie Unterkunft, Sie müssen dort bleiben, ja, und Sie können vor 3 Tage zur Party kommen. बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि ये 4 पॉइंट आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, और अगर आपको आइंदाटू के ऊपर कभी कोई खत आता है तो यू कैन इजीली राइट माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। सो थैंक यू। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.